हमारे आशीर्वाद से बड़े बड़े बनिक धनाढ्य धनपति हो गए, लेकिन हम गरीब हो गए। लेकिन जब ये श्राप लक्ष्मी जी ने दिया तो हमारे पूर्वजों ने अपने दुपट्टे को फैला दिया और लक्ष्मी जी से कहा, तुम्हारे श्राप को हम स्वीकार करते हैं लक्ष्मी, हमें गरीब होना स्वीकार है। लेकिन भृगु ऋषि ने कहा, देवी अब हमारी भी सुन लो आप। भृगु ऋषि ने कहा, हमारी भी सुनो देवी। ये किसकी बच्ची है? पकड़ो देवी, देखो आपका है, आपको पालना पड़ेगा, हम नहीं पालेंगे। ये सब ठीक नहीं है ना, प्यार से बोलो। भृगु ऋषि ने कहा, देवी आपका श्राप हमें स्वीकार है, लेकिन हम तुम्हें एक श्राप देना चाहते हैं लक्ष्मी। श्राप? बोले यस, क्या श्राप दोगे? कि जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, शास्त्र के पंडित होंगे लक्ष्मी जी, उनके चरणों में तुम्हें नित्य निवास करना होगा। यदि तुम नहीं स्वीकार करोगी तो विष्णु लोक से जाने का मैं श्राप दूंगा। लक्ष्मी जी ने भय से स्वीकार कर लिया कि आज के बाद ब्राह्मणों के चरणों में मेरा नित्य निवास होगा। इसलिए तो आप हमसे कहते हो, महाराज नया घर बनाएं, घर में आओ, हमारे घर को खून दो कि हमारे पैर में लक्ष्मी का निवास है। जहाँ जहाँ पैर पड़ेगा ना, वहाँ वहाँ लक्ष्मी होती है। हाथ हमारा खाली है, जेब हमारा खाली है, लेकिन पैर में लक्ष्मी है। बस पैर काट मत लेना कहीं। प्यार से बोलो, ये ध्यान रखना, माफी चाहूंगा मैं, प्यार से बोलो। आज जरासंध ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा महाराज। और सुनो पंडित जी, मैं ब्राह्मणों में बड़ा विश्वास करता हूं। अच्छा, कब से विश्वास करते हो? बोले कृष्ण नाम का व्यक्ति था। अब ध्यान देना, अब आनंद आने वाला है। जरासंध ने कहा है कृष्ण नाम का व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने 17 बार मुझे परास्त किया था पंडित जी, और 18वीं बार ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया था। वही कृष्ण रणभूमि छोड़ करके भाग खड़ा हुआ था। इसलिए मैं ब्राह्मणों में विश्वास करता हूं। पंडित जी, तुमने कृष्ण का नाम सुना है क्या? पंडित जी, आपने कृष्ण का नाम सुना है क्या? कृष्ण तो सामने ही खड़े थे। भगवान मुस्कुराकर बोले, कौन सा कृष्ण? कौन सा कृष्ण? अच्छा, वही कृष्ण जो अभी समुद्र के बीच द्वारकापुरी निर्माण करा के रहता है। करेक्ट, वही कृष्ण है। और पंडित जी, वो मेरे ही डर से समुद्र के बीच द्वारकापुरी में रहता है। मैंने उसको रणभूमि से भगाया था। कृष्ण मन ही मन बोले, तै अभी ठहर जा, तोला बताऊंगा, अभी तै बकवास कर। तो भगवान फिर मुस्कुरा के बोले, अच्छा एक बात बताइए, आपने भगाया था? यस, हमने भगाया था। पुन तो आप पुन। तो इसलिए मैं ब्राह्मणों में विश्वास करता हूं। तो पंडित जी आप कुछ मांग लीजिए। तो भगवान मुस्कुरा के क्या बोले, हम जो मांगेंगे वही आप दोगे ना? हाँ, यस, स्पीकिंग प्लीज, कम ऑन, स्पीकिंग, बोलिए, मैं राजा हूं, आप मांगे। भगवान मुस्कुराने लगे, मांगू? यस, मांगो। तब भगवान कृष्ण ने कहा, युद्धम नोदेहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्याम नान कांक्षिणः। राजन, आप देना चाहते हो? बोले हाँ। तो मेरे साथ युद्ध की भिक्षा का दान दे दिए, मेरे साथ युद्ध करिए। जरासंध ने कहा, सच बताइए आप कौन हो? युद्ध की भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। सच बताइए तुम कौन हो? कृष्ण बोले, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन झगड़े वाले ब्राह्मण हैं। कई पंडित जी लोग हर बात पे झगड़ा करते हैं, हर बात पे झगड़ा करेंगे। हमारे यहाँ उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको मजा आ जाएगा। एक तो वो ब्राह्मण है कि जो आगे ब्राह्मण लगाते हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं, पंडित राजीव नयन महाराज, और भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आगे पंडित लगाते हैं। कुछ लोग वहां ऐसे हैं जो पीछे पंडित लगाते हैं।
कुछ लोग आगे पंडित लगाएंगे, कुछ पीछे पंडित लगाएंगे, तो दोनों में अंतर बता दूं। यदि आगे कोई पंडित है, जैसे मैंने बताया आपको, तो समझना कि ये वेद का विद्वान है, शास्त्र का विद्वान है। और पीछे कोई पंडित लगाए तो समझना कि बहुत बड़ा गुंडा है। यह ध्यान रखना, प्यार से बोलो, आप समझ गए ना। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले क्यों? क्यों नहीं हो सकता? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दादा, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? कि ब्राह्मण युद्ध की भिक्षा का कभी दान नहीं मांगेगा। वो क्या मांगेगा? गौशाला चला रहा हूं, पैरा दे दो। हम क्या मांगेंगे आपसे? पैरा दे दो। वृद्धाश्रम चलाते हैं, चावल दे दो। भंडारा करेंगे, दाल दे दो। सर्दी पड़ रही है, मकर संक्रांति है, कंबल दे दो। हम क्या बोलेंगे आपको? लेकिन आज भगवान ने कहा कि युद्ध करूंगा। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो? कृष्ण बोले हम ब्राह्मण ही हैं। अच्छा, जब भगवान ने ये बात कही ना, तो भगवान धीमी गति से मुस्कुराने लगे। और एक बात याद रखना, और जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो लगता है कि द्वारकाधीश है। जब भगवान मुस्कुराए ना, तो जरासंध चिल्लाकर बोला, ओ गॉड, मैंने आपको देखा है कहीं, मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान बोले जरूर देखा होगा ना, श्राद्ध पक्ष में भोजन करने आ गए होंगे। नहीं दादा, अच्छे से देखा है। एक बात बताइए, तुम्हारे जो राइट में और लेफ्ट में ये दो यंग एज व्यक्ति खड़े हैं, ये कौन है? भगवान कृष्ण बोले ये दोनों मेरी बुआ के छोरा हैं, मैं इन दोनों के मामा का छोरा हूं। हिसाब खुद लगाओ कि हम तीनों कौन हैं। कृष्ण कभी सीधा नहीं बोलते साहब। जो कभी मंदिर में सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो सीधा बोल कैसे सकता है? तुमने दुनिया के सारे भगवान को सीधा खड़ा देखा होगा। राम जी के तो कितने सरल हैं बेचारे, धनुष लेके खड़े रहते। लेकिन कृष्ण को आप कभी देखें तो पैर पर पैर और स्टाइलिस्ट, और मुस्कुराते और प्यार से बोलो। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने कभी राम बोला, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? कोई प्रॉब्लम आई? आप राम बोलिए, बोलो राम राम, अच्छे से बोलो। अब कृष्ण बोलो, कैसा लगा? अंतर क्या लगा? लगा ना? लगा ना? राम बोलो, अब कृष्ण बोलो, बोलने में क्या अंतर आया? टेढ़ा हुआ ना? जीभ टेढ़ी हुई ना? जिसका नाम टेढ़ा है वो व्यक्ति सीधा कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति सीधा हो ही नहीं सकता, ये कन्फर्म है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि पहले सभी देवताओं का नाम लो, फिर कृष्ण का नाम लो। बोले क्यों? कि ये टेढ़ा है, कि टेढ़ी वस्तु पहले अंदर जाती नहीं है, और धक्का मार के कोई अंदर कर दे तो बाहर निकलती रही है। प्यार से बोले, श्री कृष्ण टेढ़े हैं। आज भगवान ने कहा ये दोनों मेरे बुआ के छोरा हैं, मैं इनके मामा का छोरा हूं। हिसाब खुद लगाइए, हम तीनों कौन हैं? एक गंभीर जब बात की ना, तो जरासंध ने कहा समझ नहीं आ रहा ये व्यक्ति है कौन। आज भगवान फिर पुनः मुस्कुराए, और मुस्कुराए तो अब जरासंध चिल्ला करके बोला, अब तो मैं समझ गया इतने कौन हंस, अब मैं समझ गया दादा। भगवान बोले बताइए मैं कौन हूं? अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही तेरे पुम, तू मेरा परम शत्रु श्री कृष्ण है। तू मेरा परम शत्रु श्री कृष्ण है। और जब बाजू में निगाह घुमाई, ओ गॉड, अर्जुन तुम भी, वेरी गुड। भीम तुम भी। कृष्ण बोले तुमने वरदान दिया है ना, युद्ध तो करना पड़ेगा। प्यार से बोलो। जरासंध ने कहा कृष्ण मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। हैं? क्यों नहीं कर सकते? बोले तुम हारे हुए राजा हो, मैं जीता हुआ राजा हूं। मैंने तुमको भगाया था कृष्ण,
रणभूमि से भगाया था। आप याद करो। भगवान कृष्ण बोले दिल पे हाथ रख के बताओ कि हम भागे थे कि तुमने भगाया था। जरासंध ने कहा कुछ भी हो, हमने तो भगा दिया। भगवान कृष्ण का मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकते ना? बोले नहीं। तो कोई बात नहीं, तो एक काम करें, आप अर्जुन के साथ कर लें। तो जरासंध ने क्या कहा? अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। क्या सुंदर बात कही है। बोले अर्जुन तो योद्धा ही नहीं है। अरे इसने तो महाभारत जीत लिया था। इस पर्सनैलिटी को कहा जा रहा है कि योद्धा। कुछ लोग ताकतवर नहीं होते, वो ताकतवर लोगों के साथ रहते हैं, और हर ताकतवर अपने साथ कमजोर आदमी को रखता है। प्यार से बोलो। हर ताकतवर बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मुझसे कम ताकत वाला मेरे साथ रहे और कम बुद्धिमान व्यक्ति मेरे साथ रहे, कम से कम मुझे बुद्धिमान माना जाए। प्यार से बोलो। हाँ, ये रूल है प्रकृति का, ये रूल है मनुष्य की सोच का कि ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ना वो फिर कभी आफत खड़ा कर देता है। प्यार से बोलो। तो अर्जुन को क्यों लोकप्रियता मिली? क्योंकि वो कृष्ण के साथ खड़े हुए थे। वो महाभारत में कृष्ण के साथ थे। आप किसी प्रतिष्ठित नागरिक के साथ खड़े हो जाओ, तुम भी बड़े आदमी हो जाओगे, आप भी बड़े आदमी हो जाओगे। बस खड़ा होना है, लेकिन दूसरे के पैर में मत होना, अपने ही पैर पे रहना। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। तो आज अर्जुन को कहा कि योद्धा नहीं है। नेक्स्ट पंक्ति में क्या बोला? भीमस्तुल्य बलो मम। जरासंध ने कहा भीम मेरे बराबर बल वाला है। यदि मैं कुश्ती लड़ सकता हूं, युद्ध कर सकता हूं, तो भीम के साथ। भीम तो फूल करके चौड़े हो गए कि दोनों को रिजेक्ट कर दिया, आपन को पसंद कर लिया। मजा जब ही आता है लड़ने में जब सामने वाला भी ताकतवर हो, तब लड़ने का स्वाद अलग है साहब। लेकिन लड़ने वाले कमजोर खोजते हैं, पता नहीं, कमजोर आदमी मिलना चाहिए। प्यार से बोलो। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि भीम और जरासंध का युद्ध हुआ, और भीम और जरासंध का जब युद्ध हुआ तो भागवत में लिखा कि युद्ध 26 दिनों तक चला। कितने दिनों तक? 26 डेज। 26 दिनों तक जब युद्ध चला, और 26वें दिन भी भीम जरासंध को परास्त नहीं कर पाए, भीम जरासंध को नहीं मार पाए। तो आज भीम रात्रि में कृष्ण के कक्ष में गए और दरवाजा खटखटा कर बोले हेलो कृष्ण, हेलो कृष्ण। कृष्ण बोले हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, खोलो ना दरवाजा, खोलो ना, क्या हुआ? भाग चलो। व्हाट इज दिस? भाग चलो। यस। क्यों? कहां भाग चले? तब भीम ने कहा न शक्तो हम, संस्कृत का आनंद लें, न शक्तो हम जरासंधम निर्जेतम यदि माधव। हे माधव, मैं जरासंध को जीतने में सक्षम नहीं हूं, और रात्रि में ही भाग चलो। भगवान कृष्ण बोले उस दिन तो फूल करके बड़े चौड़े हो गए थे ना, आज तुम्हें क्या हुआ? भीम कहते माफ करो प्लीज, भाग चलो। आज कृष्ण ने कहा आज तक तुमने बल और बुद्धि से युद्ध किया है ना, तो कल जरा हमारी तरफ देखकर युद्ध करना। भीम ने कहा क्या मैं जीत जाऊंगा? हाँ जीत जाओगे, और नहीं जीत पाए तो? भगवान बोले दोनों भाग चलेंगे, फिर इधर का मार खाने का है फिर। प्यार से बोलो। तो अगले दिन भीम और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ। तो भीम ने जरासंध को फाड़ कर 2 भागों में बांटा, और जरासंध तो फिर पुनः आकर के जुड़ गया। अब इशारा करके पूछा कृष्ण को दादा अब क्या करूं? भगवान कृष्ण बोले हमारी जरूरत पड़ गई ना, यदि पहले पूछ लेता ना तो 26 दिन नहीं लगते। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब थक जाते हैं, हार जाते हैं,
परास्त हो जाते हैं, तब भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद हारने पर नहीं, भगवान को याद शुरुआत करने पर करना चाहिए। जब भी कोई काम शुरुआत करें, श्री गणेश करें, तो भगवान को याद करें। और श्रीमद् भागवत में क्या लिखा कि श्री कृष्ण ने एक फूल लिया और फूल को भगवान ने बीच से तोड़ दिया, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। भीम मन की समझ आ गए, भीम मन की समझ आ गई दादा, और जरासंध को फिर दो भागों में की, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, और जरासंध की मृत्यु हो गई। और जरासंध का बेटा था सहदेव, उसको राजगद्दी पर बिठाया और यज्ञ का शुभारंभ करने की घोषणा हुई। यज्ञ में सबसे पहले क्या तैयारी होनी चाहिए? यज्ञ में सबसे पहले तैयारी भोजन की होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भोजन में कौन रहेगा, रसोई में कौन रहेगा? तब कहा द्रौपदी। द्रौपदी को वरदान है कि जब तक वो रसोई में रहती है तब तक भोजन कम पड़ ही नहीं सकता। ये हमारी भारतीय महिलाओं को वरदान है। हमारी भारतीय महिला रसोई में भोजन कम नहीं पड़ने देती। एक महिला ने 4 लोगों को दाल भात बनाया, चटनी बनाई, पति के 4 फ्रेंड और आके बैठ गए, 4 दोस्त आके बैठ गए, 8 लोग एक साथ बैठे। वो महिला दाल भात परोसने गई और जब परोसकर वापस रसोई में आई, देखा तो दाल कम हो गई। अब क्या करे? उसके दिमाग घूमने लगा, अब क्या करे? अब आप देखिए भाई लोग, दिमाग महिलाओं का, तुम जो नहीं मानते हो, प्यार से बोलो। उस महिला ने क्या किया? झट से गर्म पानी किया और गर्म पानी करके दाल में मिला दिया और उसी के साथ उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी। दाल मीठी हो गई। आज महिला परोसने गई, इधर देखें इस तरीके से। जब महिला दाल परोसने गई तो मेहमानों ने देखा और कहा, देवी तुम पहले आई थी? हाँ, दाल गाढ़ी थी, अभी आप आई, दाल पतली है। वो महिला बोली, साहब खाकर तो देखिए, पहले छत्तीसगढ़िया थी, अभी गुजराती हो गई। प्यार से बोलो। गुजराती लोग मीठा खाते हैं और मीठा बोलते हैं, माफ करिए मीठा ही काटते हैं। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। मैं गुजरात भागवत करने प्राय जाता हूँ। सूरत है, बड़ौदरा है, भरूच है, सिलवासा है। तो हम एक बार भरूच पहुँचे एक कंपनी के इनविटेशन पर, बिरला कंपनी थी, उसने मुझे बुलाया भागवत के लिए। हम रेस्टोरेंट होटल में पहुँचे ठहरने के लिए, कंपनी का ही होटल था वो। तो वेटर आ गया हमारे पास। वेटर ने सम्मानपूर्वक हमसे पूछा, साहब क्या लेंगे आप? तो मैंने कहा आपके पास क्या है? उसने कहा, साहब मेरे पास दाल छे, पापड़ छे, पूड़ी छे, सलाद छे, कड़ी छे, खीर छे, रायता छे। मैं खुश हो गया, सांसद जी यहाँ तो सब 6-6 मिलेगा, यहाँ तो सब 6-6 मिलेगा। मैं प्रसन्न था, फ्रेश होकर आया, टेबल पर बैठा, मैंने बेल बजाई, कम ऑन प्लीज लाइएगा। वो मेरे सामने थाली लेके आया, एक दाल, एक सब्जी, एक कड़ी, एक पूड़ी, चावल। मैंने कहा भाई आप तो बोले थे दाल छे, सब्जी छे, कड़ी छे, पापड़ छे, सलाद छे, खीर छे, ये तो एक छे। तब उसने कहा, साहब यहाँ है को 6 बोला जाता है, यहाँ है को 6 बोला जाता है। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ कि जब जो पति पत्नी मुझसे मिलने आए और मैंने पत्नी से पूछा तुम्हारे साथ कौन है, झट से बोली पति 6। अरे मैंने कहा दादा महाभारत में तो 5 ही थे। प्यार से बोलो। ये हिंदुस्तान की भाषा बड़ी मजेदार है, जहां कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी। दुनिया की सबसे मधुर भाषा है छत्तीसगढ़ी। इसलिए मैं आप मन से कहता हूं, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। मैं पूरे देश में घूमा लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे लोग मुझे ना मिले। मैं खोजता खोजता यहाँ आ गया और आप मिल गए। प्यार से बोलो। यहाँ जैसा प्रदेश दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं आपसे बता दूं,
आज भंडारे में किसको खड़ा किया गया? द्रौपदी को। तब कहा परोसेगा कौन? बोले भीम। बोले क्यों? कि जो खा सकता है वही खिला सकता है, जिससे कभी खाना ना आए ना वो खिलाना नहीं जान सकता। डायबिटीज का मरीज हो, रसगुल्ला परोसने खड़ा कर दो तो एक ठो तो देगा, लेकिन दूसरी बार हाथ कांपेगा। एक और दूं क्या, एक और दूं क्या, एक और दूं क्या। वो सोचता है मैं तो एक ठो नहीं खाए, 4 ठो खाता है, अटैक पड़ जाई बोला। तब कहा कि भीम रसोई में। तब कहा कि ठीक है, लेकिन भोजन के बाद पत्तल कौन उठाएगा? सब चुप। भोजन के बाद पत्तल कौन उठाएगा? सब चुप। कोई नहीं बोलिस। भगवान कृष्ण बोलिस और कहा कृष्ण पादा वदे जन्म, कृष्ण पादा वने जन्म। भागवत में लिखा, कृष्ण कहते हैं अतिथियों के चरणों का प्रक्षालन मैं करूंगा और झूठी पत्तलों को मैं उठाऊंगा। पत्तल उठाने का जो पुण्य है वो महत पुण्य है, यज्ञ के समान वो पुण्य होता है। तब का महाराज कोषाध्यक्ष कौन रहेगा? इस पर पैसा रहे। बोले दुर्योधन। है ये तो एंटी पार्टी का नेता है, ये तो विपक्षी दल का है, इसको आप बनाना चाहते हो? बोले हाँ। बोले यही तो पॉलिटिक्स है। कुछ लोग बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स चेंज कर देते हैं, नीचे गाली देते रहेंगे, ऊपर मिलते रहेंगे। प्यार से बोलो। बोले यही तो पॉलिटिक्स। भगवान बोले कैसे? बोले तुम्हें जब डर लगे कि ये आदमी काम बिगाड़ देगा, उसी से सबसे पहले कार्ड दे के बोलो भैया आपको आना है। तुम्हें ये डर लगे कि मेरे घर में एक व्यक्ति है जो सामान चुरा सकता है, आप उसी को अपना पैसा रख देना, भैया पर्स में इतने पैसा है, ध्यान रखना कोई चुरा न ले। अब नहीं चुराएगा वो। प्यार से बोलो। अब वो नहीं चुराने वाला। दुर्योधन की पॉलिटिक्स थी कि मैं इसका प्रोग्राम खराब करूंगा, लेकिन भगवान ने उसे बुलाकर के कहा कि तुम सारा पैसा तुम रखोगे। लेकिन युधिष्ठिर बोले तुम क्या कर रहे हो कृष्ण? बोले चुप, तै नहीं समझा, तै चुप हो। क्या कर? मत बोल। क्या नहीं समझू मैं? अरे तो दुर्योधन है। हाँ हाँ ठीक है ना, तो क्या हुआ? कृष्ण बोले मैं समझता हूं कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, ध्यान चाहिए आपका, दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना ये धन ईर्ष्या से खर्च करेगा उतना धन दुगना होता हुआ चला जाएगा। ये सिर्फ कृष्ण समझते थे। और मणिबंध से निकलती हुई हाथ में जो रेखाएं होती हैं, मणिबंध समझते हैं, इस पार्ट को मणिबंध बोलते हैं संस्कृत में। और यहां से जो रेखा इधर को आए, सबसे गहरी रेखा, वो व्यक्ति यदि मिट्टी भी छू ले तो सोना हो सकता है। यदि किसी का गुरु पर्वत श्रेष्ठ है ना, गुरु ये पार्ट बहुत ऊंचा है, वो व्यक्ति पॉलिटिशियन होता है। वक्तव्य की क्षमता बहुत ज्यादा होता है और उसका झूठ बोलने पर भी सच लगता है। हाँ, ये ग्रह का भी प्रभाव होता है। झूठ को कैसे बोला जाए ये भी हमें पता होना चाहिए। प्यार से बोलो, मॉडिफाई करके बोलना है हमको। पैकिंग जबरदस्त होनी चाहिए। जितनी जबरदस्त पैकिंग होगी उतना माल अच्छा बिकेगा। घर जाके खोलेगा ना वो, तो एक बार तो ले ही जाएगा ना। प्यार से बोलो, पैकिंग पैकिंग ऐसे करके चमचमाता हुआ माल। प्यार से बोलो। तब कहा कि महाराज ठीक है, लेकिन जब यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई तब कहा कि सबसे पहले यज्ञ में पूजा किसका हो, सबसे पहले प्रथम पूजन किसका होना चाहिए। तब कहा कि प्रथम पूजन सहदेव ने कहा द्वारकाधीश कृष्ण का होना चाहिए। और इस बात पर जो शिशुपाल था वो क्रोधित हो उठा और कहा कृष्ण का प्रथम पूजन? यस, क्यों? इसकी मां का पता नहीं, इसके बाप का पता नहीं। कोई कहता है यशोदा का, कोई कहता देवकी का, कोई कहता नंद का, कोई कहता वसुदेव का। आज तक कंफर्म नहीं हो पाया किसका है ये। इसका प्रथम पूजन? ये छलिया, ये फालतू आदमी, इसका प्रथम पूजन?
भगवान कृष्ण बोले शिशुपाल, बोला देख 100 गालियां बिल्कुल माफ हैं, ओके, और 101 भी जब गाली देगा ना तो इधर से उड़ा दूंगा, बोले समझ लेना। और इसने भगवान को अपशब्द बोलना शुरू किया। ये शिशुपाल जो था ना, ये कृष्ण की बुआ का छोरा था, कृष्ण की बुआ। और जब इसका जन्म हुआ ना तो छठी में गए थे कृष्ण, तो पंडित जी लोग बोले थे कि इसकी मृत्यु ना शिशुपाल की ना कृष्ण के हाथ में लिखी हुई है। तो हाथ पकड़ लिया बुआ ने, बेटा कृष्ण आप वचन दो, भाई को नहीं मारूंगा। भगवान बोले जब लिखाई है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें जब लिखा ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं तू बोल, तू बोल, मैं भाई को नहीं मारूंगा, तू बोल। भगवान बोले मैं नहीं बोलता, ना बोल, तू बोल बेटा, बोल बोल बेटा बोल, नहीं मारूंगा। भगवान बोले 100 गालियां बिल्कुल माफ हैं, 101 में बोलेगा ना बुआ जी इधर से उड़ाऊंगा इसको। आज बुआ ने कहा 100 गाली तो कौन नहीं दे सकता, ना ना नहीं हो सकता, ठीक है। आज शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी और भागवत में लिखा श्री ठाकुर जी ने शिरच्छेदन कर दिया। और शिशुपाल का जो मित्र था वो शाल्व था। भगवान ने शाल्व का वध किया और भगवान ने पौंड्रक वासुदेव का वध किया। पौंड्रक वासुदेव ये ऐसे वासुदेव थे, ये नकली वासुदेव था। इसके 2 हाथ आर्टिफिशियली थे और यांत्रिकी गरुण इसके पास था, और कहता था कि असली वासुदेव मैं, नकली वासुदेव कृष्ण। आप यदि जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अनुमति है। आप कोई, हाँ अनुमति है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। आज भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, शाल्व का वध किया और पौंड्रक वासुदेव का वध किया। और श्री ठाकुर जी आज अंतर्ध्यान हो गए मारने के बाद। बोलो बाल कृष्ण लाल की।